अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो अभी टाइम हुआ है 11 बजे का और मैंने 11 बजे व्लॉग स्टार्ट किया है करना, क्योंकि आज हम उठे ही बहुत लेट हैं, क्योंकि रात को इतनी बारिश थी, इतना अच्छा मौसम था और हम सारे सहन में सोए थे। तो इस वजह से इतने सुकून की नींद आई ना, इतनी अच्छी नींद थी ना कि सुबह हम सब ही 11 बजे उठे और यहाँ पे मैंने घर थोड़ा बहुत संभाला, चाय पी, क्योंकि नाश्ता करने का मूड नहीं था। तो मैंने बस चाय पी ली थी कि चाय पी लेती हूँ, फिर घर सँभाला जल्दी से कि कोई आ जाता है, जब वीकेंड होता है तो कोई ना कोई आपके घरों में आ ही जाता है। तो इतना हो कि किसी को हम बिठा सकें, कोई ये ना बोले कि इतना दिन हो चढ़ आया है। लाइक बड़े बंदे होते हैं ना, कि कोई बड़े बंदे आ जाए तो कहते हैं दिन चढ़ आया, अभी तक ये सारे सो रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले घर सँभाल लिया, चारपाइयाँ अपनी क्योंकि सहन में रखी हुई थी वो सारी अपने रूम में सेट कर दी। उसके बाद ज़ुहान साहब को ऊपर ले आए थे और हमारी सबकी मॉर्निंग जो बहुत स्पेशल हो जाती है वो ज़ुहान साहब की वजह से हो जाती है। वो ऊपर आते हैं, वो थोड़ी देर हम सारे उसके साथ खेलते हैं। खेलने के बाद थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, कभी वो चीखें मारता है, कभी हम चीखें मारते हैं, क्योंकि हमारे लिए इतना ख़ास है ना, इतना ख़ास है, इसको देखने के बिना हमारी मॉर्निंग होती ही नहीं है। जैसे ही ये उठता है तो फ़ौरन हम इसे ऊपर ले आते हैं और फिर हम इसके साथ खेलते हैं, थोड़ी देर ये खेलते हैं, क्योंकि इसकी रूटीन ऐसी है कि हर 2 घंटे बाद ना हम इसको सोना होता है। तो हम इस वजह से ना इसके साथ ज़्यादा टाइम, फिर उसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं। तो आज तो हम उठे ही 11 बजे, रात को बारिश होने की वजह से सोते रह गए और फिर उठे, जल्दी से घर सँभाला, फिर किचन साफ़ किया। किचन यहाँ पे सारा साफ़ हो गया था, बर्तन वगैरह साफ़ किए, क्योंकि यही कुछ होता है। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत अपना काम था। लास्ट टाइम मैंने ये दराज़ से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे व्हाइटनिंग के, जो कि मैंने हाथ और पाँव, क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, तो मैंने क्यों ना कुछ अपना अप्लाई किया जाए। और मैं फ़र्स्ट टाइम कोई व्हाइटनिंग क्रीम वगैरह अप्लाई करी थी। उसमें ये 1000 की मुझे चीज़ें मिली थी। उसमें एक ये ट्यूब थी और साथ 2 ये क्रीम थी। और जब मैंने क्रीम ओपन की, ये आधी क्रीम थी और बाकी इसके नीचे प्लास्टिक था। मैंने कहा आधे पैसे तो मुझसे इन्होंने ऐसे ही ले लिए। खैर ये 1000 की मुझे मिली। इस पे लिखा था कि आप ये 2 डालो और साथ वो डालो और अच्छे तरीके से मिक्स कर लो। रात के सोते टाइम आप इसको यूज़ कर लो। तो यहाँ पे मैं वही फ़ारिग हुई, तो मैंने कहा अब काम हो गया है, बाकी काम बाद में कर लूँगी, तो पहले ये काम कर लेती हूँ। क्योंकि ये डिब्बी मैंने अपनी फ्रेंड से मंगवाई है, याद दे दो। तो इसमें करके तो फ्रिज में रखते हैं और इसको जब अच्छे तरीके से मिक्स कर लो ना, उसके बाद फ्रिज में रखना होता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे उससे मंगवा ली थी कि मुझे 2 मैं इसको मिक्स करके अंदर रख दूँगी। तो यहाँ पे वही मैंने मिक्स की इतनी देर में। यहाँ पे मैं आप ही ने चना चाट बनाया था, क्योंकि कहीं कहीं मम्मा ने इसके सामने बोला था कि मुझे चना चाट खाना है, तो वो खाया। फिर वो खाने के बाद हम निकल गए थे बाज़ार की तरफ से, क्योंकि शादी का सीज़न स्टार्ट हो गया और मेरे कज़न की डेट फ़िक्स हो गई है शादी की। तो उसके लिए हमें तैयारी स्टार्ट कर दी है। अक्टूबर में शादी है, तो बस अभी से ही तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं, फूफो, चाचू और उनके साथ में गई थी बाज़ार। थोड़े बहुत काम थे और फूफो ने हमें भी कपड़े लेके देने थे अपने बेटे की शादी की खुशी में, तो मैं इसलिए साथ गई थी। और थोड़ी बहुत उनके साथ वैसे भी गई थी कि कोई चीज़ लेंगे तो बंदा आइडिया दे देता है, ऐसा होता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम निकल गए थे और मौसम बहुत अच्छा था। और यहाँ पे शाम का टाइम था जब हम निकले थे, 4 बजे का टाइम था और मौसम भी अच्छा था। इस वजह से हम टाइम से निकल गए थे कि हमने कहा कि चलो कम गर्मी में आप लोग ले सकते हो। लेकिन जब हम बाहर निकले इतनी ज़्यादा हवस थी, साँस रुक रहा था, अजीब-सी सिचुएशन हो रही थी। फिर खैर यहाँ पे जब हम बाज़ार पहुँचे, सबसे पहले तो हमने यहाँ से पिया नींबू पानी। नींबू पानी पीने के बाद हमने कहा हम फर्दर शॉपिंग तब स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि बेसिकली हम पिंडी से हैं, तो हमने प्रेफ़र किया था राजा बाज़ार, क्योंकि हम राजा बाज़ार से ही लेंगे। और यहाँ पे कज़न मुझे कहती है कि जैसे तुम व्लॉग शूट कर रही हो ना, कोई ना कोई आके तुम्हारे हाथ से मोबाइल ले जाएगा और तुम्हें बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। जो अभी नया-नया तुमने मोबाइल लिया है ना, ये चला जाएगा कुछ हज़ार के कपड़ों के पीछे। लेकिन यहाँ पे वेदर बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे हम इंटर हुए बाड़ा की मार्केट में और फिर एज़ यूजुअल हमारे पास एक पठान अंकल है जिसकी शॉप पे हम हमेशा जाते हैं। वहाँ पे हमने कपड़े देखे, वहाँ पे मुझे ये वाले कपड़े पसंद आ गए थे और फूफो ने फिर हमें ये वाले कपड़े लेके दिए। इनका गाजरी सा कलर है और जब मुझे ये बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हैं। ये बहुत खूबसूरत हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये पिंक सा कलर है, ये गाजरी कलर है, मैं कुछ कह नहीं सकती। जब मैं आपको दिखाऊंगी ना आपको आइडिया हो जाएगा। ये इसके दुपट्टे पे थोड़ा बहुत काम हुआ है, इसके दामन पे, और बाकी इन पे थोड़ा थोड़ी कढ़ाई हुई है। और ये ज़्यादातर तिल्ले और धागे का काम है। हमने खुद इतने वो नहीं लिए हैवी, क्योंकि बाद में पहन ना सके, क्योंकि
अक्टूबर में शादी है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने लिए। उसके बाद हमने कुछ ड्रेसेस फूफो ने लेने थे दुल्हन की बहनों के लिए, उसके लिए हमने ये रेड वाले पसंद किए। और यहाँ मैं और चाचू बैठे देख रहे थे कि अब और कौन सा होगा, क्योंकि जब बेटे की शादी करो तो डेफिनेटली आपको लेन देन करना पड़ता है। लड़के की फूफो की लेने होती हैं, उनकी चाचियों के, मासियों के, तो वहाँ पे वो सारे हम उनके भी कपड़े ले रहे थे। तो हमने यहाँ से तकरीबन 32,000 के कपड़े लिए हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई मुझे यहाँ पे आके पता। और ड्रेसेस हमने 8 लिए हैं, 9 लिए हैं सॉरी, और बिल बना हमारा 32,000 का। लेकिन खैर वो हमने ले लिए। वहाँ से बाद हम दूल्हे के कपड़े यहाँ पे लेने हैं, सिंपल हमने कॉटन में लिए हैं। बस थोड़ा-थोड़ा शर्ट पे काम है और उसके ऊपर वेस्ट कोट वगैरह लेनी है, तो इस वजह से हमने मेहंदी के अकॉर्डिंग उसके वाइट कपड़े लिए और दूल्हे के भाई के भी हमने वाइट लिए। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें साइज़ का इशू हो गया था कि कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा अच्छा नहीं लगेगा। तो बस